यूएफसी 300 भाई इस साल का सबसे बड़ा कार्ड। पहले एक फाइटर को जरूर देखना, बाई सांगुर सुशुरकाएव 10-0 सारी फिनिशेस लेके आ रहा है, इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट। माल्कम वेलमेकर अनदर इंटरेस्टिंग प्रोस्पेक्ट, ये भी बहुत तगड़ा फाइटर है, 10-0 31 की एज, टेक्निकल फाइटर, शायद 9 या 8 फिनिशेस के साथ। वो निकल क्या ये इसकी कमबैक फाइट होगी? मुझे लगता है ये इसकी कमबैक फाइट हो सकती है। जितना इसने मुंह चलाया था कि हमजा ट्रैश है, ये है वो है, आरडीआर से हारने के बाद शायद थोड़ी अकलाई होगी और रोडोल्फो विएरा को हरा के वो निकल वापस रैंकिंग की तरफ बढ़ सकता है। बेनिल दारियुश वर्सेस बेनवा सॉन्डनी। बेनवा सॉन्डनी एक फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस ऑपरेटिव रह चुका है, बहुत टफ बंदा है, 29 ईयर्स ऑफ एज, ऑलरेडी डस्टिन पोरियर जैसों से फाइट कर चुका है, भले ही हार गया था बट वो बहुत टफ है, ही इज गोइंग टू बीट बेनिल दारियुश। बेनिल दारियुश हार जाएगा, ऑलरेडी 36 साल का हो चुका है। एक टाइम था जब ये नेक्स्ट ओपोनेंट था इस्लाम के लिए, लेकिन वो टाइम जा चुका है। कार्लोस प्राटिस वर्सेस लियोन रॉकी एडवर्ड्स। डिसीजन किंग रॉकी एडवर्ड्स, मुझे नहीं देखना है एक और डिसीजन, मुझे नहीं देखनी स्पारिंग, मैं बायस भी हूं और मुझे लगता है फाइटिंग नर्ड्स का ये कमबैक फाइट हो सकता है। फाइटिंग नर्ड्स की सबसे बड़ी फाइट है बिकॉज वो एक चैंपियन से फाइट कर रहे होंगे। कार्लोस प्राटिस वर्सेस लियोन एडवर्ड्स, मुझे लग रहा है कार्लोस प्राटिस जीत जाएगा और ये फाइटिंग नर्ड्स का कमबैक आर्क हो सकता है, होना चाहिए। लियोन एडवर्ड्स किसी भी हालत में नहीं जीतना चाहिए, बहुत बोरिंग डिसीजन दिखाएगा, नहीं देखना है भाई। एक चैंपियन के बाद 3 फाइट्स ऑन द ट्रॉट हारना बड़ी बात है, लेकिन एवरीथिंग इज पॉसिबल फॉर लियोन। शॉन ब्रेडी वर्सेस माइकल मोरालेस, इस फाइट पे नजर रखना। माइकल मोरालेस बहुत तगड़ा, बहुत टेक्निकल फाइटर है, 18-0 है और 17 या 18 फिनिशेस लेके आ रहा है वो बंदा, इतना तगड़ा फाइटर है ऑलरेडी, और ऑलरेडी बहुत अच्छे फाइटर से फाइट कर चुका है वो, 26 साल की एज, ही इज गोइंग टू विन दिस वन। शॉन ब्रेडी मुझे इसके लिए बुरा लग रहा है, 18-1, एक ही फाइट हारा है वो भी बिलाल से, वो भी एक तुक्का नॉकआउट लग गया था बिलाल का, इसने अभी भी चैंपियन को सबमिट किया। मैं चाहता हूं शॉन ब्रेडी को अभी नहीं तो थोड़ी टाइम बाद एक टाइटल शॉट तो मिले ही मिले, एक बात यूएसए का फाइटर वेल्टरवेट में, और वेल्टरवेट बहुत स्टैक्ड डिवीजन है। नाउ मेन इवेंट ऑफ द नाइट, इस्लाम वर्सेस जैक। 60% इस्लाम ये फाइट जीत रहा है वाया डिसीजन। इस्लाम जैक को सबमिट नहीं कर पाएगा, इस्लाम वोल्कानोव्स्की को भी सबमिट नहीं कर पाया था, इवन डस्टिन पोरियर को सबमिट करने के लिए इस्लाम को बहुत ज्यादा टाइम लगा था, चौथे 5वें राउंड तक फाइट चली गई थी और डस्टिन का उतना अच्छा टेकडाउन डिफेंस भी नहीं है। जैक की बॉक्सिंग, एक बॉक्सिंग हैवी स्ट्राइकर है जैक, जिसने क्रेग जोन्स के साथ काम भी कर रखा है, उसका टेकडाउन डिफेंस और उसकी ग्रैपलिंग सब कुछ एलिवेटेड है एज कंपेयर टू वोल्कानोव्स्की, और यहाँ पे इस्लाम एक स्टेप ऊपर जा रहा है जैक से फाइट करने। जैक एक ओरिजिनल वेल्टरवेट है और 4 या 5 पाउंड हैवी तो हो गई होगा जैक। जेडीएम वहां पे अगर आपने ग्रैपलिंग कभी खुद भी की हो तो 1 या 2 पाउंड के डिफरेंस के बाद ही ग्रैपलिंग में साफ पता चल जाता है, बहुत मुश्किल होने लगती है। तो जैक सबमिट नहीं होने वाला, जैक इस्लाम को तो बिल्कुल ही सबमिट नहीं करने वाला। क्या जैक इस्लाम को नॉकआउट कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। जैक की बॉक्सिंग अच्छी है लेकिन वो डिफेंस है भी ज्यादा, बॉक्सिंग है, उसने ऑफेंस भी किया है लेकिन इतना शार्प ऑफेंस नहीं है कि वो किसी को नॉकआउट कर दे। बिलाल को भी जैक नॉकआउट नहीं कर पाया था, तो इस्लाम नॉकआउट तो नहीं होगा, फाइट जाएगी ये डिसीजन पे। क्या इस्लाम जेडीएम को नॉकआउट कर सकता है? आई डोंट थिंक सो। जेडीएम का डिफेंस भी अच्छा है, बॉक्सिंग काफी ज्यादा उसे आती है और इस्लाम को थोड़ी सी दिक्कत होती है नॉकआउट करने में, स्पेशली समवन हु इज गुड एट बॉक्सिंग जस्ट लाइक डस्टिन पोरियर। डस्टिन पोरियर भी नॉकआउट नहीं हो पाया था इस्लाम से, और यहाँ जैक तो ऑलरेडी इस्लाम से बड़ा भी है और एक्सपीरियंस भी। सो ये फाइट डिसीजन जाएगी, मैं चाहता हूं जेडीएम जीते, डोमिनेंस एंड होगा तो लगेगा एमएमए जिंदा है। ओस